बाद में तो आपने जब स्टार्टअप लेना है तो सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है और उसमें से आपने सिलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब मुझे ये बताएं कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना ओपन हो रहा है इस पे, ये थोड़ी देर में अब जो है क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा तो आप लोगों को अगर ये ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ओपन एक्सेस ओपन हो गया। अब देखें, अब ये बाज़ाहिर तो जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है आप लोगों को, किसको किस तरीके से इसको हमने यूज करना है, लेकिन इसको यूज करते हुए हमें ये देखना है कि हम इसको किस तरीके से इसकी का बाज़ाहिर बिल्कुल ब्लैंक सा नजर आया, कुछ जो डेटाबेस जो बने हुए हैं वो से। तो मैं इसके आप लोगों के लिए नए पे जो न्यू डेटाबेस पे क्लिक करूंगा और इधर से ये देखिए यहाँ पे अगर आपको जहां आपने अपना डेटाबेस रखना है वहां पे आप रख सकते हैं। इसके लिए लोकेशन, तो मैंने इसको इसी जो इसकी अपनी लोकेशन आ रही उसी पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाद में, तो मैंने इसके नाम लिखा, क्लिक किया क्रिएट पे। जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बना बनाया टेबल खुल जाता है, लेकिन हमने इसको नहीं करना। यहाँ से देखें इसके सामने ऊपर फाइल मेनू पे जाए, देखें यार है फाइल मेनू, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटाबेस, डेटाबेस टू। ये जब भी आप सिस्टम को यूज करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आपके पास ये इस तरह की चीजें डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आपने जो ना जो सबसे पहले डेटाबेस को करते वक्त करना क्या है, आपने सिंपली ये काम करनी है कि सबसे पहले आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक फॉर्म जो है ना उससे जैसे बनता है और उसके बाद उस फॉर्म को जब हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसके बैक हैंड पे किसी किसी चीज चल रही होती है। सिंपल आज हम सिर्फ एक टेबल जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा, इसी तरह से वेब के साथ जब ये कनेक्टेड होता है तो वेब के जो सर्वर होते हैं जहाँ से वेब आप चला रहे होते हैं उसको आप उस पे आप जो है ना एक मिनट 10 मिनट मैं जरा थोड़ी सी इसकी सिक्योरिटी इसको देख लूँ क्योंकि स्टार्ट वीडियो भी बंद कर देता हूँ ताकि, तो जस्ट अ मिनट, शेयर व्हाइट बोर्ड, सिक्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ से जो ही हम इसको आगाज करेंगे तो हमारे पास जो है ना क्या होगा कि मैंने जस्ट सिर्फ आपको एक बताना कि टेबल जो जैसा है उसके बैक एंड पे टेबल की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं ये सारी चीजें पता होगी तब आप जब अपने वेबसाइट पे जाते हो, वेब पे किसी डेटाबेस को खोल, तो सपोज आपके स्कूल की वेबसाइट है, सपोज आपके कॉलेज की यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट है, जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे होते हैं, तो वहां से आप देखें आपने कहा कि अपना रोल नंबर लिखा और उस रोल नंबर के बेस पे आपकी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट हो गया। अब रिजल्ट तो जो है ना वो ऐसा तो नहीं होता किसी ने वेब के अंदर कोई रखो, एक्चुअली वो डेटाबेस के अंदर रिकनसाइल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको जो है ना रिकंसलेट कर रहा होता है और उसके साथ उसके चलने की कोशिश कर रहे हो। वो डाटा जब आप किसी रोल नंबर को फीड करते हो तो सारे उसके अंदर कोई 5,000, 20,000, 1 लाख जो रिकॉर्ड उनमें से सिर्फ उस रिकॉर्ड को सर्च करके लगा देगा। अब देखें सबसे पहले मैं आपको एक सिर्फ टेबल का डिजाइन, यहाँ देखिए क्रिएट पे क्लिक किया, इस बार टेबल, डिजाइन टेबल, शेयर पॉइंट, जो भी। अब हमने टेबल पे भी नहीं क्योंकि हमने डिजाइन बेसिक टेबल की फॉर्मेट को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टेबल किस किस्म का होता है और किस तरीके से आपके साथ वो टेबल रिकनसाइल और उसको जो है ना एक्टिव होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने डिजाइन टेबल पे क्लिक किया। अब जरा देखें, दोबारा मैं क्लिक करके अब दिखा रहा हूँ कि यहाँ से हम अगर क्रिएट पे जाके डिजाइन टेबल पे दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फील्ड नेम जो ऊपर टाइटल डिस्प्ले होगा वो यहाँ पे, सपोज आप GR नंबर लिखते हो, रोल नंबर लिखते हो, तो जब आप एंट्री करोगे तो ये रोल नंबर के सिस्टम में आएगा। आगे अब जरा देखें, मैं इसकी देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी फील्ड नाम, नेम है, फादर नेम है, टेलीफोन नंबर जो, अब जरा यहाँ इस पे लिंक करते हैं तो यहाँ देखिए इसके कुछ आगे टाइप्स आ रही है, टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट है या टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस नो है, OLE ऑब्जेक्ट है, हाइपर लिंक है और लुकअप विजिट। अब सर हर एक के फील्ड के बारे में आपको ये टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो होगा क्या,
सिर्फ आपका एक लाइन के अंदर आपके पास इसके अंदर कैपेसिटी होगी कि आप इसके अंदर एक फिक्स डिजिट तक के आप डेटा फीड कर सकेंगे। इसमें मैक्सिमम जो डिजिट होते हैं 254 251 तक के डिजिट से ज़्यादा आप, यानी कि आपका ऐसा फीड जिसके अंदर 256 या इससे कम जो है ना डिजिट या नंबर जो हैं वो वर्ड हैं या करेक्टर हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है मेमो। मेमो की जब बात करते हैं तो ये लॉन्ग डिजिट या लॉन्ग जो है करेक्टर्स वाले, यानी मल्टीपल, आप इसके अंदर कई कई पैराग्राफ पूरी पूरी बुक लिख सकते हो इस डेटा के अंदर। अच्छा, फिर आ जाते हैं नंबर। अब अगर हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर इसके अंदर आप जो है ना कोई और चीज नहीं शामिल कर सिवाय नंबर्स के, न्यूमेरिकल वैल्यूज एंटर होगी आपका। जैसे टेक्स्ट में तो हम सारी चीजें शामिल कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक की जब नंबर की बात करेंगे तो इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली नंबर 1 2 3 0 100 और जितने नंबर आपने डालने होते हैं उसके अंदर नंबर ही डालेंगे और कुछ नहीं होगा। फिर आ जाता है डेट और टाइम। ऐसा फील्ड जिसमें आपने डेट और या टाइम को शो कराना होता है, तो हम उस वक्त डेट या टाइम को यूज करते हैं कि आपका, क्योंकि सिस्टम को जब डेटाबेस को सर्च करना है, कोई चीज़ों को ढूंढना है, उस वक्त वो ऑटोमेटिकली उस पैटर्न पे डेट को किस तरीके से लिखना है, मंथ कहाँ पे आ जाता है आपका, ईयर कहाँ पे आ रहा है आपका, डे कहाँ पे आ रहा है, तो इस सिस्टम को फिर पता होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, या इसकी बैक एंड के अंदर कौन सा फार्मूला या कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, या कौन सा हम इसको डेट का सिस्टम या टाइम का सिस्टम यूज कर रहे हैं। उस लिहाज से फिर ऑटोमेटिकली इसको फील्ड को सर्च करते हुए और उनको मैनेज करते हुए हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है करेंसी। अब अगर आप कोई जो ना फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, आप अगर किसी जन ऐसी चीज पे बात कर रहे हैं कि आपको शामिल करने अपने करेंसी वगैरह के, रुपीज़ हैं, डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर हैं, ब्रिटिश के पाउंड हैं, जो भी किसी का, या सऊदी रियाल हैं, दिनार हैं, जो भी हम उस करेंसी के लिहाज से हम इसके अंदर सेटिंग देते हैं कि हमारे जो अगर कोई करेंसी से रिलेटेड चीज़ आएगी उसका फॉर्मेट रुपीज़ में होगा, डॉलर में होगा, जिसमें होगा, ताकि अगर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं, कोई किसी ऐसा फील्ड बना रहे हैं जहाँ से कि पैसे का लेन देन है, तो उस वक्त तो सब। अच्छा, अब अगली चीज़ आ जाती है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर की जब हम बात करते हैं तो पास का हम कहते हैं यार एक नंबर हमने डाल दिया, ऑटोमेटिकली अगले नंबर बढ़ते जाए। हमने 0 से शुरू किया, 1, अगला एंट्री आप करेंगे, जो ही रिकॉर्ड सेव करोगे ऑटोमेटिकली उसके बाद नेक्स्ट जो है ना नंबर डिस्प्ले हो जाए। ठीक। अब तो ये हम जब एक नंबर डाल देंगे ऑटोमेटिकली उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिकली खुद खुद वो उसके अंदर फीड करता जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यस या नो का ऑप्शन। हम कभी कभी कहीं चेक बॉक्स लगा देते हैं, ऑन ऑफ का ऑप्शन कर देते हैं, हम कहीं पे जो है यस या नो के ट्रू फॉल्स के ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। बास का तो आपको कभी जरूरत पड़ता है कि भाई ये मैं फील्ड है ना, इसमें मैं ऑप्शन रखूँ कि ये चीज है यानी, जैसे यस नो के वहां से उस वक्त आप उसके, या आपको ऑन ऑफ का करते हो, कोई फील्ड है, सपोज हम कहते हैं एक रिकॉर्ड एक्टिव है, उसको हमने जो ना यस पे उस आपने कहा कि एक्टिव है और नो पे वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो हम कभी हमने वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है तो उसको यस पे कर देंगे अभी, और उसको अगर कहीं नहीं डिस्प्ले करना है क्यूरी सर्विस में जाके तो उसको नो पे कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये भी आपकी डाटा के फिल्ट्रेशन के लिए बड़ा आसान और बड़ा एक्टिव टूल होता है। ये जब उस पर ओ एल ई ऑब्जेक्ट नेक्स्ट आ जाता है। ये ओ एल ई ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये बेसिकली अगर आपने कोई आपके सिस्टम पे कोई फोटोग्राफ पड़ा है, कोई आपकी पिक्चर पड़ी हुई है, कोई और चीज़ है, किसी की वो बुक है, कोई पीडीएफ फाइल है, आप अपने डाटा के साथ अपलोड करना चाहते हो अपने सिस्टम्स के अंदर। सपोज आपने कहा कि जी मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, उसके अंदर मैंने अपनी बुक्स वगैरह को अपलोड करने, तो आपको ज़ाहिर है बुक की जो है बेस्ट फॉर्म होती है या जेपीजी होती है, जेपीजी में तो जो है मुश्किल हो जाता है बहुत सारे, तो पीडीएफ के अंदर वो उनको फॉर्मेट किया जाता है। आप कहते हो पीडीएफ की फॉर्मेट, आप उसको, या एमएस वर्ड के अंदर कोई आपका डाटा लिखा हुआ है आप उसके उसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो उसके अंदर तो ओ एल ऑब्जेक्ट होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, फोटो, पिक्चर जिसको हमने उठाना है तो वहां से वो उठा लो। अगला आ जाता है हाइपर लिंक। जैसे आपने अगर कोई ऐसा लिंक बनाया पेज पे, वहां पे काम करता है, आप कहते हो कि इससे ना, सपोज आपने उसकी डिस्प्ले कर, आप कहते हो इससे फला फला वेब पे जो है हम मूव करना चाहें, किसी को आप जो है कर रहे हैं,
तो कोई ऐसा डेटाबेस है जिसमें आपने कोई वेब लिंक दी हुई या अदर पेज की लिंक दी है, उसमें जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका लिंक का एड्रेस लिखा होता है, तो ऑटोमेटिकली उस पर चला जाए। नेक्स्ट बड़ा ही अहम जिसको बार बार आप डेटाबेस के अंदर यूज किया जाता है, ये है लुकअप विजिट। मैं कहता हूँ कि अगर ये जो फीचर है इस डेटा का टाइप का, अगर इसको हटा दो तो आपका डेटा बिल्कुल कोई भी डेटाबेस रन नहीं कर सकता, ना एसक्यूएल में, ना ओरेकल में, ना जो ना सैप किसी भी एप्लीकेशन में कर। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है लुकअप विजिट का जो माइक्रोसॉफ्ट उसको लुकअप विजिट कहते हैं, बाकी जो डेटाबेस वो रिलेशनशिप के नाम से ये क्या होता है, मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज होता है कि हमने 2-3 टेबल बनाए, उनको आपस में जोड़ना है और एक जगह पे इकट्ठी इंफॉर्मेशन को कॉल करना है, तो उस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन जो होती है लुकअप विजिट की यूज हो जाती है। तो ये जो थे इसके बेसिकली हमने इसके फीचर्स के किए। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है इसकी टाइप से रिलेटेड कि नहीं? जी जी, आप, हाँ जी, सुबह आप बताएं, आप अनम्यूट करें और बात करें, कोई अगर क्वेश्चन है तो। जी, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है आपकी आवाज? आप ठीक है, ओके। तो अब जब हम जो है ना इसके ये अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब एक सिंपल एक टेबल हम डिजाइन करेंगे, किसी भी चीज से रिलेटेड हम एक टेबल रिलेट करेंगे कि हम इसको किस तरीके से एक टेबल। अब अगर ये देखिए ये बहुत ही बड़ा कंप्रिहेंसिव, मैं आपको एक बात कहूँ, अगर कोई इस पे काम कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं या उनके डेटाबेस बैकएंड पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ये अपना बना बनाया एक्सेस का डेटाबेस है जिसको यूज करते, इवन वो कहते हैं हम ईमेल के लिए भी इसको यूज कर रहे होते हैं अपने डेटा, क्योंकि ये बेसिकली एसक्यूएल की एक मॉडिफाइड फॉर्म। और एक और का आपके साथ में एक और चीज शेयर करूंगा कि जो इन्होंने पहला डेटाबेस दिया था 2000 में, 2001 2002 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया था एक्सिस को। और आज वहां उस दिन से लेके आज तक इसके अंदर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, सेम है। अगर कहीं भी किसी लेवल पे से ना वो करेगी तो उसके, क्योंकि वही है कि ये इतना कम्प्रिहेंसिव, आप अगर इसको सीख लोगे अपने डेटाबेस बड़े मजे से बना सकते हो, बड़े काम की चीजें इसके अंदर डिजाइन कर सकते हो। तो सिंपली अब मैं जो एक सिंपल सा 4 फील्ड का एक डेटाबेस, अब मुझे बताएं यहाँ से हम अगर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से मेरे बिल्कुल ब्लैंक आ रहे हैं, लेकिन हम मैं दोबारा फिर आपको इस तरह करें, हम क्या करेंगे आज सिंपल एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ एप्लीकेशन जो आप लोगों ने देखी है वो देखने की कोशिश करें। तो पहला स्टेप, डिजाइन, टेबल डिजाइन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, ये साथ इसके जो चीजें आप बना रहे हो तो सर जी। सबसे पहला मैंने कहा कि जी इसका, मैं कहता हूँ सपोज कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना, रजिस्ट्रेशन नंबर का मैंने बना दिया। ठीक है, इसको नंबर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। अगर टेक्स्ट लगा देते हैं तो वो आपके अपने ऊपर ऑप्शन होता है, बड़ा आसानी से उसका वो आपको चेंज कर सकते हैं, न्यूमेरिक भी लिख सकते हैं और इसके आपके करेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको आगे नेक्स्ट किया। आगे मैंने किया जी इसका, मैंने कहा जी नेम ऑफ कैंडिडेट जिसकी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये भी थे। अगला आपने कहा जी फादर ने, ये भी थे। अब आगे कहते हो कि हम नेक्स्ट, यानी ये तो सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्मेट में थे। आपने अगला कहा कि जी इसका हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें, क्योंकि ये डेट का आ गया, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कौन सा सिलेक्ट करना है हमने, डेट या टाइम पे। ठीक होगी बात? उसके बाद आप कहते हो कि हमें उसकी प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, तो वो भी टेक्स्ट पे आएगा। अब एक और चीज, अब ये तो सारे सिंपल आपके 3-4। अब अगला मैं कह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ कि उसका मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ मुझे कौन सा फील्ड लगाना चाहिए, कोई बता सकता है?
जी जी बोले। पे हमें हाइपरलिंक का लगाना चाहिए। क्या मेलिंग एड्रेस पे? जी। नहीं, मेलिंग एड्रेस पे हाइपर लिंक नहीं लगे। मेलिंग एड्रेस पे हमें एक से ज्यादा लिखना होता है, और उसके लिए मैंने कहा था कि आपको मेमो यूज करना पड़ेगा। नहीं, मेमो यूज करना पड़ेगा, तो ये मैंने इसके अंदर मेमो का डाल दिया। अब अगला नंबर है कि हम कहते हैं कि अगला जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टेलीफोन या कांटेक्ट नंबर की। तो यहाँ टेक्स्ट भी लगा सकते हो, और उसके ऊपर जो है नंबर भी लगा सकते हो। तो मैंने इसको टेक्स्ट रहने दिया ताकि मजीद कम्युनिकेशन पे बच जाए। अच्छा, ये भी सिंपल है। अब मैं इसको जो है ना सेव करने की कोशिश करता हूँ ज्यादा डिटेल में। अभी जो है ना इतनी पेचीदगी पे नहीं जाते, सिंपल बात करते हैं। ये जो बेसिक है, ये देखिए मैंने इसको सेव करने की कोशिश की। अब कहता है इस टेबल जो बना रहे हो उसका कोई ना कोई नाम तो रखना होगा ना। जी हाँ, नाम। मैंने कहा जी ये हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन टेबल है जी। अब मैंने इसको ओके किया। तो अब अच्छा, अब ये अभी फिलहाल इस प्राइमरी की बात नहीं करते, मैं फिलहाल जो है इसको सेव, हमने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको सेव करने के बाद क्लोज करता हूँ। अब जरा देखिए, क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ देखिए, यहाँ पहले कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा था, थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पे एक टेबल आ गया, रजिस्ट्रेशन टेबल का एक डिस्प्ले। अब इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया। अगर देखिए, ये जो वहां पे हमने फील्ड डाले थे वो सारे के सारे वहां पे आ गए। ये देखिए, ये सारे फील्ड थे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मेलिंग एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड, और बस ये ठीक। अब आप इसकी जो है ना विड्थ और लेंथ वगैरह जो आप अपनी मर्जी से जैसे करना चाहते हैं कर ले। ये देखिए मैंने इसको सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। इससे मैं अच्छा सॉरी, ये अब देखिए इसको किसी को भी आपने अगर बड़ा छोटा करना है तो देखिए हो गया। अब इसके बाद आप कहते हो कि ये जो मेलिंग एड्रेस है ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसको मैंने इधर कर दिया। प्लेस ऑफ बर्थ इधर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ इधर होना चाहिए, ठीक। अब हम इसके अंदर ना, हाँ ये अब देखिए आपके सामने किस फॉर्मेट में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर खूबी क्या है कि जितने आपने फील्ड रखे थे वो आपके सामने वो डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए अब इससे इससे नीचे नहीं जा रहे। अब देखिए सपोज मैंने इसके अंदर लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर 2001। मैंने लिखा जी नेम ऑफ द कैंडिडेट, मैंने कहा अहमद अली, फादर का नाम गुलाम अली, डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा जी 15 अगस्त 1998 कर दी। प्लेस ऑफ बर्थ मैंने कहा दीजिए कराची, मेलिंग एड्रेस, हाउस नंबर। अब इसके अंदर लिमिट है जितना मैं वही लिखना चाहूँ। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने लिखा 03325137189। अब मैंने जो ही इसके बाद गया तो एक्सेल पे अब जब काम करते हो तो आगे मूव करते हो, ये क्या करेगा, ये आपको फिर दोबारा उसके अंदर लेके आ जाएगा। आप अगला नंबर लिखते हो 2002। आपने लिखा जी फरहीन अली, सईद अली। इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने कहा जी अगस्त 12 2001। ऑटोमेटिकली से डेट को आगे जी प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर। आगे जो एड्रेस लिखा है, नंबर आप लिखा 03125, ठीक। ये अब ये देखिए हम इसके अंदर डाटा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोग को बात है, ये क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से आपने इसके अंदर यहाँ पे डाटे को ऐड करना शुरू। लेकिन ये क्या था, अब अगर इसके हम बैक पे देखेंगे तो बैक पे इसके पूरा क्या चल रहा है, एसक्यूएल वर्क कर रहा होता है, ठीक। तो ये आप एक सिंपल फॉर्म, क्योंकि ये जो बेसिकली टाइप है यही अगर आप डाटा रख दे तो उसके ऊपर, तो ये क्या होता है ऑटोमेटिकली वहां पे रिकनसाइल। अब जो इसके साथ एक और चीज जो मैं आपको जो है ना यहाँ से ऐड करने की साथ कराऊंगा, ये 2 स्टेप में आप लोगों ने करना है। यहाँ तक अगर सॉरी यहाँ तक अगर आप लोगों को जो है ना ये बात क्लियर है
तो मुझे अब बताएं कि अगर यहाँ को कंफ्यूजन है तो मैं इसको तेज से बात कर लेता है। जी सर ये क्वेश्चन था कि हम हाइपरलिंक कहाँ पे यूज करेंगे फिर? हाइपरलिंक पे यूज नहीं करते। हाइपरलिंक को जब भी बेसिकली आप लिखते हो तो वहाँ ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट हो जाते हैं जिससे आप लिंक बना रहे होते हो जिस चीज का। नहीं, जैसे कि फील्ड की हमने डेटा टाइप्स सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट है, ये नंबर है, हम्म। तो हम इसके अंदर हम हाइपरलिंक कौन सी टाइप ऑफ फील्ड के अंदर लेंगे? सपोज आपने देखिए ना, हाइपरलिंक पे क्या होता है कि हाइपरलिंक की प्रॉपर्टी ये होती है कि वहां पे आपको हाइपरलिंक लिंक करना पड़ता है। यहाँ आप जस्ट www.yahoo.com लिखा, ऑटोमेटिकली उसका लिंक जनरेट होगा। उस पर जो ही आप डाटा फील्ड में या डाटा को डिस्प्ले कर रहे हो उस वक्त ऑटोमेटिकली वो आपको उस वेबसाइट पे या उस पेज पे ले जाएगा। क्लियर? यानी हम जो यूआरएल है उसके ऊपर लगाएंगे। अगर हम ऐसी फील्ड लेते हैं, कोई हमारी वेबसाइट है हम्म। या हमारा पेज है, हम उसका लिंक देना चाहते हैं, तो उस फील्ड की टाइप पे हम हाइपरलिंक लगा देंगे। उस पे भी लगा सकते हैं आप, इसको उसके साथ बाकायदा लिंक भी कर सकते हैं किसी दूसरे पेज के साथ। लिंक हम्म भी हो जाता है तो, लेकिन वो भी क्योंकि हम उस पे नहीं जा रहे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पे जाएंगे सारे स्टूडेंट, इसलिए। तो ईमेल एड्रेस पे हम नहीं लगा सकते? ईमेल नहीं, ईमेल पे लग जाएगा ऑटोमेटिक। उस पर जो ही क्लिक करो वो मेल टू पे ले आके आपके ऑटोमेटिकली कंपोज मेल पे ले जाएगा आप जैसे वो हाइपरलिंक लगाने से वो ब्लू कलर का नजर आने लोगों को। लगता है वही हमें वही टेक्स्ट। वही नजर आ रहा है। नेक्स्ट बनाएंगे ना, अगली क्लास में तो हम उस चैनल जी। देखेंगे कि उस पे कैसे आप लोग उस पे। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। अभी मैं जी, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? जी बाकी लोग, निम्रा, सुबह, मिसेस HR, नो सर, नो क्वेश्चन। क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो भाई आगे ये है मिसेस HR, इनका नाम तो मैं नहीं पता जी, आपके बारे में। सही। जी जी, कुछ कुछ आ रहा है समझ। अच्छा चले, आपने पर सिंपल देखी। क्या करें। हाँ, अभी मैंने डेस्कटॉप नहीं खोला हुआ ना, तो जब डेस्कटॉप खोल के करूंगी तो आई थिंक फिर मुझे ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, क्योंकि मैं फोन से ले रही हूँ तो मुझे इतना वो हो नहीं रहा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देखूँ तो डेस्कटॉप से मे बी शायद क्लियर ज्यादा आइडिया हो। मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा। इससे आगे मैं अब फिर नहीं चलूंगा जब तक आप डेस्कटॉप को अपने सिस्टम पे नहीं करोगे। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करवा देता हूँ, ठीक है, इसके क्लास के बाद। ठीक है, ठीक है, थैंक